हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक पॉलन ग्रेन्स। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो हिंदी मीडियम वाले सुने और समझे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने अपनी 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि पैलिनोलॉजी में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं और पैलिनोलॉजी में जो चीज़ें आती हैं वो आखिर हैं क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी यूनिट 4 पढ़ाने के लिए, तो अब यूनिट 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अपने रिक्वेस्टेड टॉपिक चाहते हो तो लेट मी नो। मैं मुझे भले ही टाइम लगेगा, बट वो आपको आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी जल्दी ही, वो वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कि यूनिट 4 इन्होंने बोली थी, तो यूनिट 4 तक आने से पहले हमको यूनिट 2 भी कंप्लीट करनी थी, 3 भी कंप्लीट करनी थी। डायरेक्ट यूनिट 4 पे नहीं आ सकते थे, तो टाइम लगा, बट आए, वो चीज़ आई आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग बताना जो भी आपको चाहिए हो, ठीक है। तो अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अब हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। पहले पॉलन ग्रेन, देखो पैलिनोलॉजी में हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह की मतलब उसकी साइज होती है, शेप होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन होता क्या है बेसिकली, देखो पॉलन ग्रेन जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलन ग्रेन आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखें, जो हमें नेकेड आई से नहीं देखे, यानी कि हमको अपनी आंखों से जो चीज़ ना दिखे, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, विच बियर्स, जो कि क्या बियर करता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोशियम फीमेल से रिलेट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आप लोग कह सकते हो। A male reproductive organ of a flower or the sperm cells, ये एक तरह से sperm cells होते हैं किसके, प्लांट्स के। पॉलन ग्रेन प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो कॉमन चीज़ पता ही होगी आप लोगों को, नहीं पता है तो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में जो एंड्रोशियम होता है, यानी कि जो मेल प्लांट होता है, उसके जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। अब पैलिनोलॉजी is a branch of biology which mainly deals with the study of pollen and their property. पैलिनोलॉजी, अब जो हमारी यूनिट है पैलिनोलॉजी, उसका मतलब क्या हुआ, पैलिनोलॉजी जो है वो हमें पॉलन ग्रेन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, जिसकी जब हम पॉलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन की स्टडी करेंगे प्रॉपर, तो वो किसके अंडर आएगा, पैलिनोलॉजी के अंडर वो चीज़ आएगी, ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देयर शेप इज ओवल, ट्रायंगुलर और डिस्क शेप। इनकी शेप वेरी होती है, मतलब कभी ओवल भी हो सकते हैं, कभी ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं और कभी डिस्क लाइक भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज कि वो किस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। हर स्पीसीज एक जैसे पॉलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर कलर इज वाइट और डिपेंड्स ऑन स्पीसीज। कलर भी इनका वाइट भी हो सकता है और डिपेंड भी कर सकता है। तो देखो पॉलन ग्रेन बेसिकली देखो ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन ऐसा होता है, ठीक। पॉलन ग्रेन, अब एक कहानी सुनो, एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। देखो जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल प्रेजेंट होता है, या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जिनमें मेल प्रेजेंट होता है तो वो सिर्फ मेल सेल्स बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ही तो बनाएगा। अब जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो मेल और फीमेल को मिलना पड़ता है एक पास, तभी उनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ठीक। तो जब प्लांट मेल है, फीमेल प्लांट अलग है, तो उन दोनों को मिलना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी मेल और फीमेल के सेल्स होते हैं। जो मेल होते हैं वो जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को बोलते हैं पॉलन सेल्स, जो मेल के स्पर्म सेल्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में जो मेल होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जिससे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन जब किसी फीमेल प्लांट के टच में आएगा तभी दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होगा, उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक। ये होता है पॉलन ग्रेन, ठीक। अब समझ में आया पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक। फिर अब जैसे कि कभी कभी तो होता है, जैसे कि ये कोई प्लांट है,
इसी में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, मान लो यहीं पे ही दोनों मेल और फीमेल ऐसे प्रेजेंट है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्लांट पे अलग अलग ब्रांचेस पे मेल और फीमेल होता है, या कभी कभी होता है कि एक प्लांट पे सिर्फ मेल है और एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल है, तो अब इन दोनों को कैसे मिलना होगा, तो वो काफ़ी सारे, वो जर्मिनेशन कैसे होगा इनका, वो तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बट ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं ऊपर ऊपर से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ऐसा ऐसा सब इसी में होता है, पॉलन ग्रेन्स में होता है, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड होते हैं, कोई 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 वाटर पॉलिनेटेड होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो वो पॉलिनेशन इन्हीं का ही होता है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। फिर पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होती है एंटाइन। ये देख लो आप लोग डायग्राम में दिख रहा होगा, एक एक्साइन है आउटर और इनर एंटाइन लेयर है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आपको वीडियोस मिलेंगी काफ़ी सारी इस यूनिट की, क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी भी है अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक भी करना, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो। कोई हार्ड एंड फास्ट हो जाए, लाइक करके ही जाओ, ठीक है। अगर आपका मन करे तो करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।